हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लघुत्तम यानी कि एलसीएम सीखने वाले हैं और जो एलसीएम सीखेंगे वो 3 विधियों से सीखेंगे। पहला विधि है गुणज विधि, दूसरा है भाग विधि और तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए तीनों को हम लोग तीनों विधियों से हम लोग एलसीएम ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें 6 तथा 9 का जो लघुत्तम यानी एलसीएम जो है वो गुणज विधि से ज्ञात करना है। तो इस विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो 6 है, 6 का पहाड़ा देखना पड़ेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, इस तरह से अभी छोड़ देंगे और यहाँ पर 9 का पहाड़ा देखना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, इस तरह से हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इनमें से दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या मिल रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में मिलना चाहिए। तो 6, 12, 18, 24 इस तरह से है और यहाँ देखेंगे 9, 18, 27। तो यहाँ पर जो है छोटी से छोटी संख्या वो 18 है, यानी ये 18 और यहाँ 18, ये दोनों जो है दोनों में इस तरह से कॉमन है यानी मैच कर रहा है। यानी कि ये जो 9 और तथा 6 तथा 9 का जो एलसीएम है यानी कि 6 और 9 का जो एलसीएम है वो हुआ 18। तो इस तरह से हम लोग गुणज विधि का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात करते हैं। आइए अब 6 तथा 9 का जो एलसीएम है वो भाग विधि से ज्ञात करते हैं। भाग विधि से ज्ञात करने के लिए ये जो 6 है और ये 9 है, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा और घेरना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो है कौन से पहाड़ा में आता है। तो 3 का पहाड़ा में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि हम 6 को 3 से भाग लगाने वाले हैं और 9 को भी 3 से भाग लगाने वाले हैं। यानी अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ये जो 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 3 का पहाड़ा में जो है 6 2 बार में आया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर ये कॉमा लगा। अब देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में ये 9 कितने बार में आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 यानी 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखेंगे कि अब 2 जो है 2 का पहाड़ा में आता है लेकिन 3 तो नहीं आता है, तो हम 2 से लगा सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा में ये जो 2 है कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है। और ये 2 का पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, तो 3 को 3 लिख देंगे। अब 3 से लगाएंगे, 3 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, तो 1 लिख देंगे और 3 का पहाड़ा में 3 आता है 1 बार में, तो इस तरह से 1 लिख देंगे। अब यहाँ भी 1 बच गया, अब यहाँ भी 1 बच गया, तो अब इन जो बाहर में नज़र आ रहा है इन सभी का गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 3, इस तरह से गुना करेंगे और अब पहाड़ा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6 और 6 यहाँ पर आया तो 6 का पहाड़ा 3 बार, तो 6 कम 6 6 बाद 6 तिया 18। इस तरह से फिर से हम देखें कि 6 और 9 का जो एलसीएम है वो फिर से 18 आया। तो इस तरह से हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हुए लघुत्तम ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में कैसे क्या करना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में इनका अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो होगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 गुना 3, तो 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुने 3 हुआ। और फिर 9 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 9 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3 गुना 3, इस तरह से हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो निकालना है उसके लिए क्या करना होगा, इनमें पहले देखेंगे कि इनमें से दो क्या कॉमन है, क्या मैच कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों में ये 3 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों जो मैच कर रहा है उसके बदले 1 ठो लिखेंगे
और ये 2 और ये जो 3 है ना वो मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं कर रहा है, फिर भी हम इसको यहाँ लिख देंगे 2 गुना 3। याद रखिएगा, जो मैच किया उसके बदले 1 ठो, और जो मैच नहीं कर रहा है उसको यहाँ इस तरह से गुना करना पड़ता है। इस तरह से अब फिर से पहाड़ा बोलेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार 6, और 6 का पहाड़ा 3 बार, तो 6 तिया 18। तो इस तरह से हम देखें कि 6 और जो 9 का जो एलसीएम है